स्पेस एक्स, जो कि अभी के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी रियूजेबल रॉकेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसके रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जहां नासा को एक रॉकेट लॉन्च करने में $2 बिलियन लगते हैं, वहीं स्पेस एक्स ये सिर्फ $100 मिलियन में कर देता है। जहां नासा का टोटल बजट लगभग $25 बिलियन है, वहीं स्पेस एक्स की नेटवर्थ $200 बिलियन है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही स्पेस एक्स के 3 रॉकेट जब लगातार फेल हो गए थे तो नासा ने इसकी मदद करके इसको बैंकरप्ट होने से बचाया था। और क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक अफ्रीकन लड़के ने की थी? हाँ, एक अफ्रीकन लड़के ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जब एक लड़का अफ्रीका से कनाडा जाता है और फिर कनाडा से यूएस जाता है और उस वक्त ये एक ऐसा रॉकेट बनाने का आइडिया दुनिया में रखता है जो स्पेस में जाके वापस जमीन पर सही सलामत लैंड कर सके। ये सुनकर लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये लड़का कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वही अफ्रीकन लड़का एक कंपनी बनाता है और एक रॉकेट लॉन्च करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो रॉकेट बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से एक और रॉकेट बना के स्पेस में लॉन्च करता है, मगर वो भी बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। अब तक स्पेस एक्स के दोनों रॉकेट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए थे और अब इलॉन मस्क के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि उससे अब सिर्फ एक ही लॉन्च किया जा सकता था। अगर ये भी फेल हो जाता तो पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। तो दूसरे रॉकेट फैल्कन 9 ग्रासहॉपर के फेलियर के 4 हफ्ते बाद 21 दिसंबर 2015 को तीसरी बार रॉकेट लॉन्च किया जाता है। लॉन्च से पहले इलॉन ने अपने इंजीनियर मार्क को अपने पास बुलाया और कहा, रॉकेट फ्यूल को और ठंडा करो। पर फ्यूल को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा -350 डिग्री तक ठंडा कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं, पर इससे रॉकेट में लीक हो सकता है और रॉकेट क्रैश हो सकता है। नहीं, नहीं होगा लीक, फ्यूल को और ज़्यादा ठंडा करो। इलॉन मस्क फ्यूल को इसलिए ठंडा करवा रहे थे ताकि फ्यूल कंप्रेस हो जाए, ताकि फ्यूल टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल आ सके और रॉकेट ज़्यादा भारी चीज़ों को स्पेस में ले जा सके। अब लॉन्च का टाइम हो चुका था और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। तभी मार्क ने देखा कि रॉकेट का फ्यूल लीक हो रहा है। वो जल्दी से इलॉन मस्क के पास जाते हैं और ये बताते हैं, इलॉन, हमारे पास टाइम नहीं है, रॉकेट फेल हो सकता है। ऑक्सीजन लीक से रॉकेट को कितना रिस्क है? थोड़ा ही रिस्क है, पर इससे रॉकेट क्रैश हो सकता है। अब होने दो क्रैश, कर दो रॉकेट को लॉन्च। फैल्कन 9 सक्सेसफुली लॉन्च होता है और स्पेस में चला भी जाता है और अब लैंड होने के लिए वापस आ रहा होता है। तभी इलॉन मस्क इसे देखने के लिए भाग के कंट्रोल रूम के बाहर जाते हैं। तभी एक धमाके की आवाज आती है। इलॉन मस्क को लगा कि अब उनका तीसरा रॉकेट भी क्रैश हो चुका है और वो अब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनको अंदर से बहुत जोर से आवाज आती है और जब इलॉन अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सब सेलिब्रेट कर रहे थे। इतने में इंजीनियर्स इलॉन को बोलते हैं कि पीछे देखो, हमारा रॉकेट सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। वो आवाज क्रैश की नहीं बल्कि लैंडिंग की थी। इलॉन पीछे देखते हैं तो फैल्कन 9 सही सलामत अपनी लैंडिंग साइट पर खड़ा था। इसके बाद इलॉन और इलॉन की टीम पूरी रात सेलिब्रेट करती है। रॉकेट के लॉन्च के कुछ सेकंड्स पहले इलॉन ने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि अगर ये रॉकेट सक्सेसफुल नहीं होता तो वो रोड पे आ सकते थे। ये जानते हुए भी इलॉन मस्क ने ये रिस्क लिया। दोस्तों, इसी वजह से इलॉन मस्क अपनी इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उस दिन के बाद से स्पेस एक्स के जितने भी इंजीनियर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और कोई भी उनको छोड़कर नहीं गया।
इसके बाद SpaceX को नासा की तरफ से $1 बिलियन की फंडिंग मिलती है। इलॉन मस्क 2022 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं और आज ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इलॉन ने कोई बड़ा रिस्क लिया हो, बल्कि वो बचपन ही से एक बहुत बड़े रिस्क टेकर थे। इतने बड़े कि 18 साल की उम्र में अकेले साउथ अफ्रीका से कनाडा बिना पैसों के चले गए थे। इलॉन मस्क यूएसए शिफ्ट होना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स को यूएसए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने यूएसए अकेले जाने का फैसला किया। इलॉन के नाना का जन्म यूएसए में हुआ था और इसीलिए 1989 में वो यूएसए की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनकी माँ के एक कैनेडियन सिटीजन होने की वजह से उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती, इसलिए वो पहले कनाडा जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और अकेले ही खाली हाथ कनाडा पहुंच गए। पैसों के नाम पर उनके पास सिर्फ $4000 थे, जो उनकी माँ ने उनको अरेंज करके दिए थे। अब वो कनाडा तो पहुंच गए, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि वो यहाँ पर रहेंगे कहाँ। बस उनके पास उनके माँ के रिश्तेदारों की एक लिस्ट थी। एक हफ्ते के बाद वो अपने कजिन मार्क के पास जाने का फैसला करते हैं, पर प्रॉब्लम ये था कि वो उस वक्त जहाँ पर थे उससे उनके कजिन का घर 3000 किलोमीटर दूर था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहाँ तक जा सकें। इसलिए उन्होंने एक बस पास बनवाया, जिससे वो 6 महीने तक बस में फ्री में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन शायद इलॉन मस्क की ये बदनसीबी थी, एक बस स्टॉप पर उनका सारा पैसा और सामान छूट गया। जैसे तैसे वो अपने कजिन के घर पहुंचे और 6 हफ्तों तक वहां रुके, लेकिन तब भी इनको चैन नहीं मिला। इन्होंने फिर से बस पास बनवाया और हजारों किलोमीटर दूर अपने मामा के पास पहुंच गए और वहां इन्होंने बहुत दिनों तक एक लकड़ी की मिल में काम किया और तब ये सिर्फ 18 साल के थे और इतनी कम एज में ये साउथ अफ्रीका से कनाडा अकेले आए और वो भी बिना पैसों के अपनी जान पहचान बनाई। और जब उनकी माँ और बड़ी बहन कनाडा पहुंची तब वो सेटल हुए और एक होमलेस आदमी से एक बिलियनियर और एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। के बाद यूएस शिफ्ट होके पहले पेपैल, दुनिया की फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी, फिर SpaceX और टेस्ला की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर इलॉन मस्क पसंद आए तो कमेंट में लिखिए इलॉन मस्क। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।